Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the provisions of theft and extortion under BNS. ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम और ना कि IPC के. लेट्स स्टार्ट विद थेफ्ट. सबसे पहला दिया हुआ है 303 सेक्शन में थेफ्ट. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. ठीक है, whoever मतलब जो भी पर्सन, एनी पर्सन, ही इंटेंडिंग मतलब उसका ऐसा इंटेंशन है टू टेक डिसऑनेस्टली. डिसऑनेस्टली मतलब झूठ बोल के या कोई मैनिपुलेशन के अंडर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन, पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अर्थ से अटैच नहीं होती है. एनी प्रॉपर्टी दैट इज़ नॉट अटैच टू अर्थ. ठीक है, जैसे कि लैंड जो है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है, इट्स नॉट मूवेबल, आप उसको इधर से उधर नहीं लेके जा सकते. मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? ज्वेलरी, कार, एनी पर्सनल पोजेशन ऑफ द पर्सन. ठीक है, कार हो गया या तो फिर कोई आर्टिकल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हैं अनलेस इट इज़ अटैच टू द लैंड. जो चीज़ लैंड से अटैच्ड होती है उसको इमूवेबल बोल दिया जाता है, और द मोमेंट इट गेट्स सीवियर्ड फ्रॉम द लैंड इट बिकम्स मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, जैसे कि कोई ट्री जब तक के लैंड से अटैच्ड है तब तक कि वो इमूवेबल है. जहाँ उस ट्री को काट दिया जाएगा इट बिकम्स मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जो ऐसी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी पोजेशन, अब यहाँ ओनरशिप नहीं बोल रहे हैं, पोजेशन बोल रहे हैं. पोजेशन मतलब वो जिसके पास है, पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, ओनरशिप मतलब कि जो ओनर है उसके पास से आप चोरी कर रहे हो. पोजेशन वो होता है थेफ्ट में आप पोजेशन से लेके जाते हो. पोजेशन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेंटिंग है, मैं उसकी ओनर नहीं हूँ बट वो मेरे पास है. तो अगर आप उस पेंटिंग को डिसऑनेस्टली लेके जाओगे मेरे पोजेशन से, भले मैं उसकी ओनर नहीं हूँ, फिर भी आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो. ठीक है, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट. और उस पेंटिंग को ले जाने में मैंने आपको कोई कंसेंट नहीं दिया है. ठीक है, यू मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट टू कमिट थेफ्ट. तो 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं थेफ्ट के डेफिनेशन में? दैट हूएवर, ठीक है, मीन्स एनी पर्सन, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. फर्स्ट ये है इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट इज आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, ये हो गया एक. देन वी हैव विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, सेकेंड. और थर्ड है कि मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सर्च टेकिंग. मूव्स दैट प्रॉपर्टी मतलब वो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं कमीशन ऑफ थेफ्ट. नाउ एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? अ थिंग सो लॉन्ग एज इट अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ. देखो, मैंने आपको अभी 303 में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बताते हुए ही आपको एक्सप्लेन किया है कि कब तक कोई भी चीज़ मूवेबल होती है एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट गेट्स डी अटैच फ्रॉम द अर्थ इट बिकम्स मूवेबल. ओके, और जब तक कि वो अर्थ से जुड़ी हुई है, अर्थ में इट इज़ अटैच, तब तक कि वो इमूवेबल है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में वही बताए हैं. एक्सप्लेनेशन 2, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट. ठीक है, वही एक्ट जिससे कि आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो और उसी एक्ट से आप मूविंग कर रहे हो. मूविंग मतलब कि मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम अफेक्ट विच अफेक्ट्स द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट. मतलब कि आप ट्री को काट रहे हो एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम आप उसी एक्ट के थ्रू उसको वहाँ से लेके भी जा रहे हो. तो वो जो है वो दोनों एक ही एक्ट के थ्रू हो रहा है. ठीक है, तो उसको भी थेफ्ट ही बोला जाएगा. Let's go for 2. We have a subsection 2 here also. I don't know, we didn't have it in IPC probably. Okay, here we have whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. In case of second or subsequent conviction of any person under this section, he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine. Provide that in cases of theft where the value of the stolen property is less than 5,000 and a person is convicted for the first time, shall upon the return of the value of the property or restoration of the stolen property shall be punished with community service. ठीक, अब ये जो clauses है ना, फर्स्ट के बाद वाले जितने भी हैं, ये 2 और प्रोविजन और सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन वाला, ये आई थिंक BNS के थ्रू ऐड हुए हैं. IPC में देयर वाज नो सच क्लॉज. IPC में बेसिकली पनिशमेंट होती थी 3 years और इधर फाइन
और विथ बोथ, ठीक है। तो इसमें भी देखो, पहला कमीशन में अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, थेफ्ट कर रहे हो, तो आपको क्या रहेगा, 3 साल इम्प्रिजनमेंट या फिर फ़ाइन, या फिर आपको दोनों मिलेंगे, फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों, ठीक है। और एंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब भी इम्प्रिजनमेंट का या फिर सेंटेंस पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि और है कि एंड है। और मतलब होता है कि फ़ाइन या इम्प्रिजनमेंट से दोनों मिलेंगे, इन दोनों में से दोनों एक कोई मिलेगा। और अगर यहाँ पे बोथ दिया तो बोथ भी मिल सकते हैं। अगर एंड दिया है तो मतलब इम्प्रिजनमेंट भी एंड फाइन भी, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सेकेंड, जब आपने दूसरी बार, अगर एक ही पर्सन दूसरी बार फिर से थेफ्ट कमिट करता है और कन्विक्ट हो जाता है इस सेक्शन के अंडर, देन उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, नॉट लेस देन 1 ईयर। मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे दी हुई है नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है। उसके साथ इट मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, वो जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, एंड विथ फाइन, प्रोवाइडेड दैट इन केस दैट थेफ्ट वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 5,000। जब स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो 5,000 से नीचे है, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो वो पर्सन है उसने वो रिटर्न कर दी है, ठीक है। इधर तो वो रिटर्न कर दी है वो वैल्यू, या फिर वो फर्स्ट टाइम कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, या फिर उसने रिस्टोर कर दी है स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देना, मतलब अगर प्रॉपर्टी के बजाय वो मनी दे रहा है। रिस्टोरेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब अगर उसने कोई आर्टिकल चोरी किया, उसने कोई ज्वेलरी चोरी की, तो वो वापस लाके वो ज्वेलरी उसी स्टेट में दे दिया है। और अगर वो फर्स्ट टाइम कन्विक्ट होगा तो उस केस में, किस केस में, 5,000 के कम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट टाइम कन्विक्शन, ये कॉमाज है ना, ठीक है, एंड है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कन्विक्शन इसके साथ ये भी होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हो, या तो उसने वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिटर्न कर दिया, रिस्टोर कर दी हो, तब उसको क्या सज़ा मिलेगी, कम्युनिटी सर्विस की, ठीक है ना। कम्युनिटी सर्विस इज बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स टोटली अपोजिट टू इम्प्रिजनमेंट। कम्युनिटी सर्विस बेसिकली सोसाइटी के लिए जो रहता है वो देना, अपना काम करना कम्युनिटी के लिए, तो वो कम्युनिटी सर्विस होती है। लेट्स मूव फर्दर, that is 304, snatching. Theft is snatching if in order to commit the theft, offender suddenly, quickly, forcibly seizes, secures, grabs or takes away any person or from his possession any movable property. अब snatching का मतलब क्या होता है कि it's a theft, ठीक है। theft है किस प्रकार का, how it is executed. First is आप थेफ्ट कर रहे हो, बट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट यू आर बेसिकली सडनली एंड क्विकली एंड फोर्सिबली, ठीक है। ये जो ऑल दीज एडजेक्टिव जितने भी दिए हुए हैं ये याद रखना, सडनली, क्विकली, फोर्सिबली, सीजेस और सिक्योर्स। सीजेस मतलब आप अपने अथॉरिटी के अंदर ले लिया, सिक्योर कर रहे हो आप उसको, और ग्रैब कर रहे हो किसी भी ऐसी चीज़ को, ठीक है, और उस पर्सन से लेके जा रहे हो किसी भी पर्सन से जो उसकी पोजेशन में था, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है, स्नैचिंग मोस्टली चाहे फ़ोन हो, चाहे यू कैन से ऑब्वियसली आप मूवेबल प्रॉपर्टी की ही स्नैचिंग करोगे, है ना। लैंड की तो स्नैचिंग कर नहीं सकते, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एकदम झटके से लेके जा रहे हो किसी पर्सन के पोजेशन से, उसको स्नैचिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल इन लैंग्वेज, इन लेमैन लैंग्वेज बेसिकली स्नैचिंग होता है। सबसेक्शन 2 में दिया है इसकी पनिशमेंट, पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। देखो अब यहाँ पे एंड दिया है तो मतलब 3 साल प्लस फाइन, 3 years प्लस फाइन, ठीक है। मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिख लेती हूँ अपने बेयर एक्ट में, ताकि एटलीस्ट समराइज होकर आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इसकी पनिशमेंट है 3 years प्लस फाइन। नाउ लेट्स गो फर्दर, 305, थेफ्ट इन a dwelling house or means of transportation or place of worship, etc. Whoever commits theft in any building, tent, vessel, uses a human dwelling or used for the custody of property of any means of transport used for transport of goods or passengers. देखो पहला है, जब भी आप थेफ्ट कर रहे हो किसी रहने वाली जगह में, ह्यूमन ड्वेलिंग में, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टेंट में रह रहे हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रही हो, ठीक है। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि गोडाउन, ठीक है, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए गोडाउन यूज़ होता है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा स्टोरेज प्लेस जहाँ पे बहुत सारी सामान रखा हुआ हो, अगर आप वहाँ पे चोरी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है of any means of transport used for transport of goods or passengers. अब गुड्स ऑफ पैसेंजर्स के लिए ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, इधर से उधर ले जाने के लिए। अगर आप उनमें चोरी कर रहे हो, उसमें उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप चोरी कर रहे हो, ठीक है। थर्ड है ऑफ एनी आर्टिकल और गुड फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, और आप उसमें से किसी आर्टिकल की या किसी गुड्स की चोरी कर रहे हो, ठीक है। इसमें तो आप पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही उठा के लेके जा रहे हो, मतलब अगर ट्रक है तो आप पूरा ट्रक ही उठा दे रहे हो। इसमें आप किसी आर्टिकल या गुड को उठा रहे हो उस ट्रक, ट्रेन या फिर कार में से, ठीक है। तो बी और सी में ये डिफरेंस है। ऑफ आइडल और आइकन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, अब कोई भी वर्शिप करने की जो जगह, जैसे टेम्पल, मॉस्क एंड चर्चेस, ठीक है, आप इन जगह से किसी की मूर्ति हो गई या आइकन हो गया, वो आप वहाँ से चुरा रहे हो, ठीक है। ई है ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की, लोकल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की आप प्रॉपर्टी उठा रहे हो, तब 305 के अंडर आपको पनिशमेंट मिलेगी ईदर फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। 7 years प्लस फाइन, एक्सटेंड टू फाइन 7 years मतलब मिनिमम बता रहा है, मिनिमम 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। देन वी हैव 306 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब थेफ्ट बाय क्लर्क, क्लर्क मतलब कि जो किसी के लिए काम कर रहा है, एंड सर्वेंट ऑल्सो हु इज़ एम्प्लॉयड बाय देयर मास्टर, कोई भी मास्टर जो है उसका क्लर्क या सर्वेंट जब कोई भी प्रॉपर्टी की चोरी करता है जो कि उनके पोजेशन, जो कि उनके मास्टर के पोजेशन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, whoever being a clerk or servant, कोई भी जो कि क्लर्क या सर्वेंट है, ठीक है, और being employed in the capacity of a clerk or servant, और या तो फिर ऐसे employed in the capacity मतलब उन क्लर्क या सर्वेंट के काम करने के लिए किसी को अगर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, मतलब वो है तो नहीं बट वो उनके काम करता है, ऑफ अ क्लर्क और अ सर्वेंट, ठीक है। एंड दे कमिट अ थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अब वो किस प्रॉपर्टी पे थेफ्ट कमिट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में जो कि उनके मास्टर के पोजेशन में है, ठीक है, या जो उनका एम्प्लॉयर है उसके पोजेशन पे है। अगर कोई भी चीज़ उनके पोजेशन में है और कोई भी क्लर्क या सर्वेंट उसका जो है थेफ्ट कमिट करता है उस प्रॉपर्टी पे, तो उनकी पनिशमेंट क्या होगी, डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years अगेन एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, अगेन 7 years प्लस फाइन है की पनिशमेंट, ठीक है। Then we have 307, last section of theft. Theft after preparation made for causing death, hurt, restraint in order to commit of theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death, hurt, restraint or fear of death or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to effecting of his escape after committing of such theft or in order to retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. देखो अब theft after preparation बोल रहे हैं, ठीक है, mere preparation यहाँ पे आया वो, ठीक है। अब theft after preparation क्या होता है, preparation आप किस चीज़ की कर रहे हो, causing death, hurt या restraint इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। अब क्या होता है, कभी कभार जो भी चोरी कर रहा है, ठीक है, वो अपने भले प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ सब थेफ्ट, या तो आप थेफ्ट करने के लिए कि मैं थेफ्ट करूँगा, ठीक है, उसके लिए, या तो आप उस थेफ्ट से बचने के लिए, या तो आप उस प्रॉपर्टी को लेके भागने के लिए जो आपने चोरी की है। इन 3 रीज़न्स की वजह से अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करते हो, अब प्रिपरेशन क्या हो सकता है, आप गन लेके जा रहे हो, आप किसी तरीके का वेपन लेके जा रहे हो, ठीक है, चाकू हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लेके जा रहे हो जो कि किसी बंदे की डेथ कॉज कर सकती है, किसी को हर्ट पहुँचा सकती है, या रिस्ट्रेंट कर सकती है। रिस्ट्रेंट मतलब आप रस्सी लेके जा रहे हो सामने वाले को बांधने के लिए, ठीक है, रिस्ट्रेंट मतलब कि रोक देना, उनको कन्फाइन कर लेना। तो अगर आप इन 3 चीज़ों के मोटिव से कोई भी ऐसी प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप थेफ्ट कर सको, ताकि आप भाग सको या आप जो प्रॉपर्टी हो उसको लेके जा सको जो आपने चोरी की है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट 10 years तक मिलेगी एंड यू विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। अब ये वाला जो है दिस सेक्शन इज़ लाइक it is included in the BNS by the BNS and not, it was not originally in the IPC, ठीक है, but it's very good section। mere preparation से ही आपको जो है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी की डेथ कॉज कर दी है या आपने किसी को हर्ट पहुंचा दी, अगर आपने उसके लिए प्रिपेयर भी किया है, ठीक है, कि आप बंदूक लेके जा रहे हो बहुत सारे, या लोग लेके जा रहे हो ज़्यादा, हॉकी स्टिक्स लेके जा रहे हो, मारने के वेपन्स लेके जा रहे हो, तो सिर्फ प्रेपरेशन से ही अगर आप किसी की हर्ट, डेथ या रिस्ट्रेन कॉज कर रहे हो तो आपको जो है 10 साल की सज़ा प्लस फाइन मिलेगा, ठीक है।
ओके दैट्स इट, हमारा थेफ्ट का सेक्शंस खत्म हो चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्सटॉर्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.